शिलाजीत आयुर्वेदा का एक ऐसा हर्ब जिसे बोलते हैं कि ये जेमस्टोन है। मतलब ये तो आयुर्वेदा का नाम रोशन करता है। शिलाजीत खाने से बॉडी में काफ़ी सारी चीज़ें रिपेयर होती हैं। शिलाजीत आपकी सेक्सुअल पावर के लिए बहुत अच्छा है। शिलाजीत को लेकर मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन गलती क्या करते हैं लोग, शिलाजीत को सही तरीके से नहीं लेते। जब वो आयुर्वेदा का बेस्ट परफॉर्म तब करेगा जब उसके साथ आप गलत चीज़ों के कॉम्बिनेशन को अवॉइड करेंगे। तो कौन सी ऐसी 5 खाने की चीज़ें हैं जो शिलाजीत के साथ बिल्कुल नहीं लेनी है? आज मैं इस वीडियो में बताऊँगी। अगर आप शिलाजीत का सेवन करते हैं तो ये 5 चीज़ें प्लीज़ दूर रखें, नहीं तो शिलाजीत टाई हो जाएगा, टाई-टाई फिस, वो काम नहीं करेगा। तो कौन-सी चीज़ें हैं बताऊँगी इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता, मैं एक सेक्सुअल हेल्थ कंसल्टेंट हूँ और काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ और मेरा कंसर्न है कि आपके जो ये भ्रांतियाँ हैं, मिथ्स हैं, जो आप सही तरीके से चीज़ें लाइफ़स्टाइल नहीं करते, उसके बारे में बात करते हैं। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर दो और ऐसी काफ़ी सारी वीडियोज़ के लिए मेरे साथ जुड़े रहो। तो चलिए हम बात कर रहे थे कि ऐसी कौन-सी 5 चीज़ें हैं जो शिलाजीत के साथ ठीक नहीं हैं। सबसे पहले हेवी फूड्स, जितना आप हेवी खाना खा लेंगे ना, आपने पनीर का सेवन किया है, आपने मैदे का सेवन किया है, आपने अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ले लिए हैं, आपने बहुत ज़्यादा बेकरी प्रोडक्ट ले लिए हैं, सोडास ले लिए हैं, ये आप जितना लेंगे ना उतना शिलाजीत उसका कॉन्ट्राडिक्टरी करेगा। तो अगर आप ये ले रहे हैं और उसके बाद आप शिलाजीत ले रहे हैं, भाई साहब कोई बेनिफिट नहीं हुआ, तो शिलाजीत अवॉइड ही कर दो। इसके अलावा एसिडिटी, डाइजेशन का इश्यूज़ वो सब भी बढ़ जाएँगे। साथ-साथ ये शिलाजीत का एब्ज़ॉर्प्शन रोक लेगा। शिलाजीत जब खाया, अब बॉडी में एब्ज़ॉर्ब ही नहीं हुआ, तो वो चला गया ना, उसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ, तो एब्ज़ॉर्प्शन में हिंडर करते हैं। दूसरे नंबर पे आता है स्पाइसी। जितना आप स्पाइसी खट्टा खाना खाने लग जाएँगे ना, उतना वो शिलाजीत के एंटी है, बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो शिलाजीत ऑब्ज़र्व नहीं होगा। जितना आप स्पाइसी खाएँगे, उतना वो पित्त दोष इंक्रीज़ करेगा आयुर्वेदा के अनुसार और उसके से शिलाजीत का काम बिल्कुल ख़त्म है। इसलिए स्पाइसी, खट्टा, नींबू नींबू डाल-डाल के खा रहे हैं, चटनी, अचार, इसको प्लीज़ अवॉइड करें। तीसरे नंबर पे वही खट्टे से जहाँ रिलेट कर रही हूँ तो आएगा सिट्रस फ्रूट्स। कभी-कभार कुछ ऐसे फ्रूट्स हम खाते हैं जो खट्टे होते हैं, जैसे नींबू की मैं बात कर रही थी, मैं अंगूर की बात कर रही थी, मैं आलू बुखारे की बात कर रही हूँ। इनकी वजह से भी इंडाइजेशन होता है, एब्ज़ॉर्प्शन में प्रॉब्लम होती है, आंवला है, खट्टे फ्रूट्स को अवॉइड करना है क्योंकि शिलाजीत के बिल्कुल उल्टे हैं। इसके अलावा अगर आप मीट ले रहे हैं, फिश ले रहे हैं और शिलाजीत को दूध के साथ ले रहे हैं, सोचिए आप मीट फिश तो ले रहे हैं और शिलाजीत को आप दूध के साथ ले रहे हैं, क्योंकि शिलाजीत दूध और पानी दोनों के साथ ले सकते हैं, तो इसको अवॉइड करना है। इससे स्किन रिलेटेड इश्यूज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इंडाइजेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, भारीपन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इसलिए मीट फिश और शिलाजीत को दूध के साथ लेना अवॉइड करें। अगर आप मीट फिश लेते भी हैं, आप चिकन लेते हैं, सारी चीज़ें लेते हैं, तो शिलाजीत को गर्म पानी या गुनगुने पानी के साथ ही इस्तेमाल करें, दूध का सेवन इसके साथ अवॉइड करें। अब आप पूछेंगे मैम शिलाजीत को बेस्ट कैसे ले सकते हैं? पता है कई लोग दूध के साथ लेते हैं, कई लोग पानी के साथ लेते हैं। फिर क्या होता है, शिलाजीत को कैरी करना बहुत मुश्किल है। शिलाजीत कहीं भी जा रहे हैं तो उसको उठा के लेके जाना है या उसको घोलना है, पानी का अरेंजमेंट करो। एक बार मैं किसी क्लाइंट से बात करी तो मुझे कह रहा था कि मैम अब मेरे को ना छूट जाता है मेरा, क्योंकि मैं घर पहुँचता हूँ, फिर लेट हो जाता है, फिर खाने का टाइम हो जाता है, सुबह मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, कहीं जाता हूँ तो 4-4 5-5 दिन स्किप हो जाता है। तो बेटर तरीका क्या है? कुछ ऐसा जो शिलाजीत एकदम से आप इंस्टेंटली ले सकें और उसके लिए आपको गर्म पानी टटोलने की, दूध टटोलने की ज़रूरत ना पड़ा। फिर मैं बात कर रही थी शिलाजीत को पानी और हनी के साथ नहीं लेना है। देखो, ध्यान से समझेंगे, अगर आप शिलाजीत को पानी में मिला रहे हो रेज़िन के फॉर्म में, ठीक है? और ऊपर से आप डाल देते हो हनी, तो फिर वो काम नहीं एक तो कड़वा होता है, तो हमें ऐसा लगता है कुछ मीठा-मीठा डाल दो। तो अगर आप शुगर या हनी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भाई शिलाजीत काम नहीं कर रहा है। इससे आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स बनेंगे और इससे आपको स्किन प्रॉब्लम शुरू हो जाएँगी, दाने निकलना शुरू हो जाएगा, पित्त हो जाएगा। प्लीज़ वो नहीं करना है। इसके अलावा अगर आप शिलाजीत को दूध में लेते हैं, तो रेडिश का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप मूली लेते हैं, तो वो आपके डाइजेशन के लिए ठीक नहीं है, शिलाजीत और दूध के साथ। तो इसलिए सही यही है कि पानी और दूध और मिलाने में, घोलने के चक्करों में ना पड़ने की बजाय गमीज़ लो ना, चलो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो
जब भी आप शिलाजीत लेते हो अपनी बॉडी की तासीर, अपनी बॉडी को ध्यान से जानो, क्योंकि आयुर्वेदा का ऐसा हब है जिसे सही तरीके से और सही फॉर्मुलेशन में खाने से ही उसका बेनिफिट है। खाली पेट लेंगे तो इंडाइजेशन हो जाएगा, एसिडिटी बनने लगेगी, बहुत ज़्यादा रात को इसे नहीं लेना है। तो नो हैवी फ्रूट्स, कोशिश करें इसे आफ्टरनून में खाना खाने के 3 घंटे बाद को दोपहर के टाइम पे ले सकते हैं और सुबह थोड़ा-सा ड्राई फ्रूट लेके तब आप इसे ले सकते हैं और अगर आपके पास गमीज़ हैं तो दिन में कभी भी ले सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। लिंक मैंने आपको दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऐसे बहुत सारी वीडियोज़ के लिए डॉक्टर नेहा के साथ कनेक्टेड रहिए। बहुत ज़्यादा और वीडियोज़ आएँगी और जो नया-नया मार्केट में है और जो सबसे ज़्यादा हेल्प करता है आपकी, वो डेफ़िनिटली मैं आपको बताती रहूँगी।